Hello students. Now we are going to discuss the lesson 2 of our book Footprints Without Fate, and the name of the lesson is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत जाने माने इंडियन इंग्लिश राइटर हैं. ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज़, और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, वो आम आदमी की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती हैं. जी हाँ, ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, और अगर वो पर्सन बुरा भी होता है तो भी वो अच्छा हो जाता है. उसके अंदर की अच्छाई को जागृत किया जा सकता है. हमारी स्टोरी का जो नरेटर है वो एक 15 इयर्स बॉय है, 15 साल का लड़का है. उनका रियल नेम यहाँ नहीं बताया गया. वो अपने बारे में बताता है कि वो एक चोर है. जी हाँ, वो चोर है या चोर था ये कहना थोड़ा मुश्किल है. हालांकि जब के बारे में उन्होंने स्टोरी नरेट की है उस समय ही वॉज अ थीफ. बाद में शायद वो चोर ना भी हो. तो नरेटर हमें बताता है कि वो छोटी मोटी सब तरह की चोरियां कर लेता था, किसी को भी ठग लेता था. वो लोगों को पहले अपने विश्वास में लेता था और फिर उनको ठग लेता था और वहाँ से निकल लेता था. और वो फ्रिक्वेंटली अपना नेम चेंज कर लेता था, शहर बदल लेता था. इसलिए यहाँ उनके नेम के बारे में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. उन्होंने बताया ये तब की बात है जब वो 15 इयर्स के थे, जब वो एक 15 साल का लड़का था. वो कहता जब मैं 15 साल का लड़का था, मैं एक पर्सन से मिला, उसका नाम था अनिल. मैं 15 इयर्स का था और अनिल 25 इयर्स का था. उस टाइम जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला तो अनिल उस टाइम एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था. वो एक लंबा और दुबला पतला आदमी था, बट वो बड़ा काइंड, सिंपल और इजी गोइंग पर्सन दिखता था. तो मुझे लगा कि इस पर्सन को बहुत जल्दी से फंसा लिया जा सकता है. ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है किसी के ऊपर, विश्वास मेरे पे भी कर लेगा. तो उसके पास जाके बातचीत शुरू करने के लिए नरेटर ने उसको कहा कि आप भी लगभग कुश्ती वाले पहलवान जैसे ही दिखते हो. अनिल समझ गया कि ये एक चापलूसी की बात थी. उसने कहा हाँ, तुम भी लगते ही हो. बोले मैं थोड़ा सा शर्मा गया अपने आप में कि मेरा झूठ पकड़ा गया, बट फिर भी मैंने उसको अपनी सबसे बेस्ट वाली स्माइल, जिसमें मैं लोगों को फंसाता था, वो दी. और रेसलिंग मैच चल रहा था. उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. मैंने उसको अपना नाम बताया हरी सिंह, और उसने मुझे अपना नाम बताया अनिल. और जब रेसलिंग मैच ख़त्म हुआ तो अनिल वहाँ से चला गया. अब मैं लेकिन उसके पीछे पीछे चला गया. उसने मुझसे पूछा क्या चाहिए भाई. मैंने बोला जी मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. तो वो बोला भैया मैं तो तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता हूँ, मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ. तो मैंने उसको पूछा जी आप सिर्फ खाना तो खिला सकते हो, आप खाना खिला देना, बस इसके बदले में आपके सारे काम कर दिया करूँगा. तो अनिल ने कहा कि देखो अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम अपने और मेरे लिए, दोनों के लिए बना लिया करना और खा लिया करना. अब इसको खाना बनाना आता तो नहीं था, बट इसने बोला हाँ जी मैं बना लेता हूँ, चलो. और इस तरह से ये अनिल के साथ उसके रूम पे चला गया. अनिल का रूम, जो कि मार्केट में जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, एक ही रूम था. उसने इसे बताया कि तुम बालकनी में सो सकते हो. कहता चलो ठीक है, कोई बात नहीं. और उस रात पहली बार हरी सिंह यानी हमारे नरेटर ने खाना बनाया. वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि खाना बहुत हॉरिबल रहा होगा, क्योंकि अनिल ने खाना टेस्ट करते ही वो एक कुत्ते को डाल दिया और मुझे वहाँ से निकल जाने को कह दिया. अनिल समझ गया कि इसको खाना बनाना नहीं आता. कहता लेकिन मैं फिर भी वहाँ बैठा रहा, स्माइल करता रहा. तो नरेटर ने कुछ किया नहीं, बैठा रहा जैसा हमने बताया. तो कुछ देर बाद अनिल ने खुद ही उसके सिर पे सहलाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, फिर तुम मेरे लिए बनाया करना। अब अंधा क्या मांगे दो आंखें, यही तो इसको चाहिए था। ही जस्ट डिसाइडेड टू स्टे देयर। अब अगली सुबह हरी सिंह ने अनिल के लिए चाय बनाई। उसके बाद उससे पैसे लेके बाज़ार से सामान लेने गया और उसमें से कुछ एक आध रुपया, जैसे उसकी आदत थी छोटी मोटी चोरी करने की, वो बचा लिया। और धीरे धीरे ये सब उनकी रूटीन बन गया। वो रोज़ सुबह बाज़ार से सामान लाता दिन में, और उसमें से कुछ 1 रुपया, 50 पैसे, 1.5 रुपया, 2 रुपये बचा लेता। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद अनिल को इन सब चीज़ों का पता भी था, लेकिन वो बहुत केयर फ्री आदमी था, बहुत मस्त मौला किस्म का आदमी था। अब हरि सिंह ने देखा कि अनिल असल में एक मैगज़ीन के लिए आर्टिकल लिखता था, और जब भी उन आर्टिकल्स की पेमेंट आती थी, उसको चेक आता था, तो एक दिन चेक आता था, अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस चेक को हवा में उड़ा देता था, मौज मस्ती करके। और वो बहुत सिंपल हार्टेड पर्सन था। उसने हरि सिंह के ऊपर भी बहुत जल्दी विश्वास किया। इवन उसने उसको अपने कमरे की एक चाबी भी दी। उसको फ्रीडम थी, वो कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। और साइड बाय साइड उसने हरि सिंह को कुछ लिखना पढ़ना सिखाना भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें लिखाऊं पढ़ाऊंगा भी। और उसने कुछ अल्फ़ाबेट्स उसको लिखने सिखा भी दिए इनफैक्ट। बट कहते हैं कि चोर की चोरी की फितरत नहीं जाती। द सेम हियर, द सेम थिंग वॉज हियर विद हरि सिंह। वो तो मन ही मन में किसी एक अच्छे मौके की तलाश में था, ऐसा लगता है। एक दिन अनिल आया, उसने हरि सिंह को दिखाया कि उसके पास कुछ पैसे थे। 50-50 के नोट थे, 600 रुपये उसको मिले थे कहीं से। उसने कहा मैंने आज अपनी एक बुक बेची है और मुझे उसके पैसे आए हैं। बात हो गई, सो गए दोनों। परंतु हरि सिंह की आंखों में नींद कहाँ, वो तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। और जैसे ही उसको विश्वास हुआ कि अनिल अच्छे से सो गया है, तो उसने अनिल के गद्दे के नीचे हाथ डाला और चुपचाप वो पैसे वहाँ से निकाल लिए। अब उसने जब वो पैसे वहाँ से चुरा लिए और चुपचाप वो वहाँ से बाहर निकल गया, उसने अपने पैजामा की स्ट्रिंग के साथ उनको बांध लिया और देखा कि 50 रुपीज़ के नोट्स में 600 रुपीज़ यानी 12 नोट्स वर देयर। उसने प्लान किया हुआ था कि मैं फटाफट निकलता हूँ और 10:30 वाली 10:30 बजे वाली लखनऊ के लिए एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लेता हूँ। जैसा हमने शुरू में बोला था कि नाम बदलना और शहर बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वहाँ से फटाफट निकल लिया। उसको लगा इतने पैसों में तो मैं किसी दुबई के अमीर शेख की तरह, किसी रिच अरब की तरह कम से कम 2-3 हफ्ते गुजार सकता हूँ बड़े मज़े से। और जब वो स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस अभी स्टेशन से निकल ही रही थी। उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि वो आराम से उसमें जाके जंप करके आराम से उसको पकड़ सकता था। परंतु पता नहीं क्या हुआ, उसके मन में क्या बात आई कि उसने उस ट्रेन को नहीं पकड़ा और उसकी आंखों के सामने सामने वो ट्रेन निकल गई। पर अब उसने सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा, प्लेटफॉर्म पे तो नहीं रहना चाह रहा और किसी होटल में भी नहीं रहना चाह रहा। फिर बिना सोचे समझे धीरे धीरे बाज़ार की तरफ आ गया। अब वो बाज़ार में चल रहा है और वो सोच रहा है कि अनिल को जब इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। कहते हैं कि मैंने लोगों के चेहरों को बहुत स्टडी किया हुआ है। जब वो व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका कोई सामान गुम होता है तो कैसा, तो क्या होता था, जो ग्रीडी मैन होते थे वो तो फियर दिखाते थे, डर जाते थे, और जो अमीर लोग होते थे वो गुस्सा दिखाते थे, और जो गरीब लोग थे द पुअर पीपल शोड एक्सेप्टेंस ओनली, कुछ नहीं कर सकते थे। और उसको लगा कि जब अनिल को इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो अनिल कुछ नहीं करेगा, बस उदास हो जाएगा कुछ देर के लिए, उसके चेहरे पे उदासी आएगी। ये सोचते सोचते वो एक ग्राउंड में पहुंचा, तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब बरसात होने लगी। वो दौड़ के गया वहाँ क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया
लगभग आधी रात हो गई और उसके नोट भी गीले हो गए थे। उसने फील किया कि यार ये क्या हो गया। उसने एक बार फिर सोचा कि अगर मैं ये चोरी ना करता तो शायद अनिल मुझे कल सुबह 2 या 3 रुपए दे देता कि जाओ जाके मूवी देख लो। लेकिन उससे क्या होता, अब ये सारा का सारा मनी मेरा है। बट इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो खाना बनाना जो सीख रहा था वो कभी भी सीख नहीं पाएगा, और जो पढ़ना लिखना सीख सकता था, लिखना सिखा रहा था वो कभी नहीं सीख पाएगा। अब उसे लगा कि उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। शायद अगर वो लिखना सीख जाए तो ज़िंदगी में ये पैसे उसके लिए कुछ भी बड़ी कीमत ना रहे, वो इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा सके। ये सब बातें सोच के उसको लगा कि उसने गलत काम कर लिया है। Now he decided to go back to Anil to learn to read and write. अब वो वापस आया, उस रूम में वापस आया बहुत परेशान। He was feeling very nervous. He just opened the door and stood in the doorway for some times. खड़ा रहा और देखा कि अनिल सोया हुआ था। उसने चुपचाप उसके गद्दे के नीचे हाथ डाला और वो पैसे वहाँ रख दिए। वो स्पेशली मेंशन करता है कि पैसे निकालना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि उनको वापस रखना। हमेशा चोरी करना आसान होता है और चोरी का सामान वापस रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो चुपचाप जाके सो गया। अब अगली सुबह उसकी नींद नहीं खुली, बहुत देर से खुली, क्योंकि रात को इतनी लेट जो सोया था। तो क्या हुआ, उसको किसी ने जगाया, अनिल ने जगाया। अनिल पहले उठ चुका था। अनिल ने चाय बनाई, उसके लिए भी चाय बनाई, उसको चाय पकड़ाई और चाय के साथ साथ अनिल ने उसको 50 रुपीज़ का एक नोट भी दिया। ये डर गया एक बार तो हरि सिंह नरेटर, ये बॉय, कि इसको चोरी का पता चल गया। शायद उसको चोरी का पता चल भी गया, बट उसने ये कहा कि अब से मैं तुम्हें रेगुलर कुछ पैसे भी दिया करूँगा। और जब हरि सिंह ने वो नोट पकड़ा तो वो नोट अभी भी गीला था। इससे हमें पता चलता है कि अनिल को उस चोरी के बारे में पता चल गया था, लेकिन जब हरि सिंह ने अपनी गलती मान ली और वो वापस आ गया तो अनिल ने शायद उसको माफ़ करने का मन बना लिया, क्योंकि अनिल ने ऑलरेडी अपनी सिंप्लिसिटी से हरि सिंह के अंदर की अच्छाई को जगा दिया, उसके अंदर के चोर को हरा के उसके अंदर के अच्छे लड़के को जगाया, ताकि वो पढ़ना लिखना सीख सके और लाइफ में कुछ बन सके। थैंक यू।